Hello, let's move forward with this next video in circular motion. It says relation between linear and angular parameters. तो अभी तक आपने linear और angular parameters learn कर रखे हैं, उनके बीच का relation बहुत चाहते हैं. So what are the linear parameters? Linear parameters में हम लोग लिखेंगे position, velocity, acceleration. और ये जो position है ये displacement भी कहलाएगा कभी कभी, और उसके साथ साथ कभी कभी हम लोग distance को word यूज़ कर लेते हैं, तो उसका ख्याल रखेंगे. इसके बाद एंगुलर पैरामीटर्स क्या होते हैं वो भी हम लोगों ने वॉच किए हैं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन. सो अभी एंगुलर पैरामीटर्स के बारे में लर्न कर रखा है हम लोगों ने, और इसको आप ऑलरेडी जानते हो दोनों के बीच में क्या लिंकेजेस चलते हैं, और जो हमारी कैलकुलेशन को सॉल्व करने में ईजी बनाएंगे उसको लर्न करना है. आइडिया क्या होगा कि जब कभी कोई क्वेश्चन दिया होगा तो पहले हम इनके टर्म में सॉल्व करेंगे और इसके बाद इनको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे. So information about the linear parameter will become easier for us. अच्छा, let's start with that कि let's say ये अपने पास सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है और ये रेफरेंस लाइन x है. एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है t = 0 पर, फिर किसी भी टाइम पर let's say इस पॉइंट पर पहुँचता है. ये वो टाइम है जब इसको हम t बोल सकते हैं, जनरल टाइम. फिर आफ्टर सर्टेन टाइम बाद वो यहाँ पे पाया जाता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, तो उस थोड़े से को हम और बढ़ा के दिखा रहे हैं. ये जो टाइम है t + डेल्टा t हो जा रहा है. सो इस तरह से डेल्टा टी टाइम, दैट मीन्स ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डिस्टेंस चल रहा है वो डेल्टा टी टाइम में चल रहा है. ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहा होगा या एंगुलर पोजीशन रहा होगा वो थीटा होगा. इस ड्यूरेशन में ये जितना चलेगा उसको हम डेल्टा थीटा पकड़ेंगे, डेल्टा थीटा. और ये जो सर्कल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस सर्कल के रेडियस लेट से आर है, स्मॉल आर, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल आर है. और इसके बाद लेट से ये पी पॉइंट था और ये क्यू पॉइंट है. सो पी से क्यू ये चला गया. कैन वी से कि अगर हम मोशन को पी और क्यू के बीच के बारे में बात करें तो कितना ये लीनियर डिस्टेंस चला होगा वो बता सकते हैं, और एंगुलर कितना चला होगा वो बता सकते हैं. अच्छा, पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी आती है, इस जब कभी भी कोई भी ट्राइजेक्टरी पे पार्टिकल चलता है तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल ही होती है. तो पहले इसकी वेलोसिटी ऐसी रही होगी, अब इसके पास यहाँ पर टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, यानी वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है. सो कुछ पॉइंट्स बोल सकते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा. डिस्टेंस पहले तो मैं ये लिख देता हूँ कि किस जर्नी की बात चल रही है. जर्नी इज़ फ्रॉम पी टू क्यू, और इस ड्यूरेशन में कितना टाइम चल रहा है, इस ड्यूरेशन में जो टाइम लगा हुआ है वो डेल्टा टी टाइम है. डेल्टा टी टाइम इज़ देयर. सो वी कैन से कि डिस्टेंस कवर्ड इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड. अगर उसको डिस्टेंस को हम डेल्टा एस लिखते हैं तो डेल्टा एस इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू बेसिकली पी क्यू आर्क लेंथ पी क्यू. एंड आर्क लेंथ पी क्यू क्या होता है, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल. यू नो दैट रेडियस इंटू एंगल, एंगल इज हाउ मच, डेल्टा थीटा. सो एक ये रिलेशन आ गया, और ये भी अपने आप में एक रिलेशन बन गया. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो डेल्टा एस क्या है, लीनियर पैरामीटर है, और डेल्टा थीटा क्या है, एंगुलर पैरामीटर है. तो लीनियर पैरामीटर और एंगुलर पैरामीटर के डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का रिलेशन एक बन जाता है ना. इसके बाद अगर आप चाहो तो इसको बोथ साइड डेल्टा टी से डिवाइड भी कर सकते हो. तो जब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के बारे में बात करेंगे तो इस तरफ भी डिवाइड करना होगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा. और आप इसको बोल सकते हो ये स्पीड है, एवरेज स्पीड है, और ये कौन सी स्पीड है, एवरेज एंगुलर स्पीड है. तो दोनों एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड का रिलेशन आ जाएगा. और अगर आप चाहो तो डेल्टा टी को बहुत स्मॉल कर सकते हो. डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो. जब कभी डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लिखते हैं, इस तरह से मैथमेटिकली लिखते हैं, तो उस समय आप पाओगे कि ये जो डेल्टा टर्म है वो डी से रिप्लेस हो जाता है. तो ये बनेगा डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी टी. अब ये इंस्टेंटेनियस के टर्म में आ गया. और डी एस अपॉन डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज अ स्पीड, सो दैट बिकम्स स्पीड इज इक्वल टू आर, दैट बिकम्स ओमेगा. मैंने यहाँ पे स्पीड क्लियर कर लिखा हुआ है सो दैट कि आप इसको वेलोसिटी ना बोलें. दैट मीन्स इसके पास डायरेक्शन नहीं लिखना है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. आप इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोलोगे या फिर स्पीड बोलोगे. तो अपने पास एक रिलेशन आ गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड इज इक्वल टू आर ओमेगा. बहुत पॉपुलर और सिंपल सा रिलेशन है, बट स्ट्रॉन्ग रिलेशन है. सो ये आपको वेलोसिटी और ओमेगा में रिलेशन बताता है. सिमिलरली हमको अल्फा और ए में रिलेशन चाहिए होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे. सो नाउ इस रिलेशन को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो वी और ओमेगा को आपस में लिंक करता है आर के साथ. आर क्या होगा, रेडियस होगी कांस्टेंट, तो वहाँ से हम इसको पता कर सकते हैं ना. यहाँ पर वी वेलोसिटी नहीं है, वी स्पीड है. इस बात का स्पेशल ख्याल रखना है. ओके. अच्छा, इसके बाद अगर हम ये बोलना चाहें कि वी ओमेगा कैसे लिंक हो रहे हैं, तो उसको ध्यान में देखना होगा कि अगर ये पार्टिकल है और जो पार्टिकल लोकेशन ने बनाया तो वो ये था, ये आर डिस्टेंस है, ये ओ पॉइंट है,
ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, यानी ओ हमारा किस कंडीशन में है, रेस्ट पर है। तो अगर कभी ओ मूव करता होगा तो पहले उसको हमको रेस्ट पे बनाना पड़ेगा। और आर डिस्टेंस पे जाने के बाद वी कौन सी होगी, वी इस आर के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है और टेंजेंशियल रेडियल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, यानी ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना गारंटीड होना चाहिए। सो अगर ये 90 डिग्री पे वेलोसिटी है और ये आर है और ये ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं और रेस्ट पर है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे। इसका मतलब इसका एप्लीकेशन के लिए इस कंडीशन का मीट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अगर वेलोसिटी आपको इधर भी दी हो और आपने ये अप्लाई कर दिया तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, दैट्स नॉट वैलिड। इट्स वैलिड फॉर 90 डिग्री बिटवीन द वेलोसिटी एंड द रेडियल डायरेक्शन। और फिर इसके बाद अगर ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, रोटेशन का अगर सिंबल हम बनाना चाहें तो इस तरह से बनाएंगे कि ये इस तरह से ओमेगा है। सो अगर आपको ओमेगा, आर, वी ऑल द थ्री इस तरह से दिए गए हैं तभी आप इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। सो यूटिलिटी ऑफ दिस रिलेशन is limited or conditioned, और these are the conditions. Now इसको हम चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं, नो मैटर कौन सा v डायरेक्शन है, कौन सा r डायरेक्शन है, कौन सा ओमेगा डायरेक्शन है। इन सभी को हम वेक्टर के टर्म में ट्रीट कर सकते हैं। r ओरिजिन से मिला करके यहाँ ज्वाइन करने वाले वेक्टर को हम r वेक्टर बोलेंगे। अब हमारे लिए r एक वेक्टर बन जाएगा। v वेक्टर डायरेक्शन इंक्लूड करेंगे तो v एक वेक्टर हो जाएगा, ओमेगा को उसकी डायरेक्शन इंक्लूड करेंगे तो ये भी एक वेक्टर हो जाएगा। अगर ये वेक्टर्स के टर्म में लिखनी है हमको इक्वेशन, तो फिर आप देखोगे कि उसके लिए क्या करना होगा कि इनकी डायरेक्शंस को इन्वॉल्व करना है, तो फिर ये वैलिड नहीं होगा। इसके लिए ये 90 होना बहुत ज़रूरी था, राइट। तो अदरवाइज़ के लिए क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और फिर वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आप डायरेक्टली राइट हैंड रूल को यूज़ कर सकते हो। आर ओमेगा का इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है सो दैट कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी आ जाए। और हम लोग जानते हैं कि अगर आर ओमेगा के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे तो डेफिनेटली वी परपेंडिकुलर आएगा आर के भी ओमेगा के भी। यहाँ पर जो ओमेगा है वो आप देख सकते हो ओमेगा आउटवर्ड है, आउटवर्ड द स्क्रीन है, और आर प्लेन ऑफ द स्क्रीन है, वी प्लेन ऑफ द स्क्रीन है। आप देखोगे ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर, यानी आर और वी के बीच में कितना एंगल चला, 90। आर और ओमेगा के बीच में एंगल 90 है, ओमेगा और वी के बीच में एंगल 90 है। दैट मीन्स ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो, अब आप डायरेक्शन को मैच करा लो। डायरेक्शन को मैच कराओगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप आर क्रॉस ओमेगा बोलोगे, तो जब आर क्रॉस ओमेगा करोगे राइट हैंड रूल के लिए तो उसकी डायरेक्शन ये आएगी जो कि वी के अपोजिट आएगी, और वो आपको चाहिए नहीं। तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन कौन होगा, ओमेगा क्रॉस आर। जब ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, ओमेगा फर्स्ट वेक्टर होगा, आर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और वही वी की डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब वी की डायरेक्शन जो होगी वो ओमेगा क्रॉस आर से आने वाली है, और मैग्नीट्यूड भी यहाँ से आ रहा है। तो अपने पास रिलेशन बनता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये जो फॉर्मूला लिखा गया है ये काफ़ी जनरल फॉर्मूला है, इसको आप कभी भी लगा सकते हो। सो कभी भी अगर आपको ओमेगा गिवन हो, आर गिवन हो, v निकालना हो तो आप इसको अप्लाई करेंगे। सो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियल वेक्टर। जबकि ये किस पर है, मैग्नीट्यूड्स पर है, या वेलोसिटी नहीं है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, इसका हमको ख्याल रखना होगा। और अगर ये 90 डिग्री नहीं है, अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो फिर इसके अकॉर्डिंग रूल बनेगा, क्या बनेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा का मैग्नीट्यूड, r का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ये कौन सा थीटा होगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये थीटा होगा r और ओमेगा के बीच में जो भी आने का, उसको अपना लगाना होगा, ठीक है। यानी आपके कौन से रूल फॉलो करने हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल फॉलो करने हैं। सो दैट इज अनदर रिलेशन। सो फार वी हैव गॉट टू रिलेशन बिटवीन दिस डिस्प्लेसमेंट्स एंड डिस्टेंस यू कैन कॉल इट, और ये स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच में है, और वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में है। इसके बाद जो थर्ड रिलेशन, इसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशन आने वाला है एंगुलर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन में, वो या तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर को वेक्टर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करने से काम चलेगा नहीं क्योंकि ये वेलोसिटी प्रॉपर नहीं है, ये इसका केवल मैग्नीट्यूड है। और एंगुलर अगर एक्सेलरेशन की हम लोग बात करते हैं तो एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाता है, एक्सेलरेशन इज dv/dt। तो अपने पास एक ऑप्शन बचता है कि इसको हम डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि ये एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, दोनों के वेक्टर्स को यूज़ करेंगे। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेरिएबल हमारे लिए रोल प्ले करता है। ये जो r है ये स्पेशली काफ़ी नोटोरियस टाइप का हो जाएगा क्योंकि r का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, और ओमेगा का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के केस में डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बदल सकता है। सो ओमेगा का मैग्नीट्यूड बदल सकता है और इसका डायरेक्शन बदल रहा है, तो डायरेक्शन को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे उसके लिए हम लोग अलग से
पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं या अलग से कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। सो नाउ लेट्स से ऑल टुगेदर बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। और ये सेंटर पॉइंट है या ओरिजिन कह लीजिए आप, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। एक्स वाई यूज़ अभी तक हम लोग करते रहे, उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है और इसकी भी डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है, तो डायरेक्शन नहीं बदलती है। अगर आपका पार्टिकल जनरल पॉइंट पे यहाँ पे पाया जाता है तो इस पॉइंट पार्टिकल के लिए हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो पोजीशन वेक्टर विल बी दिस वेक्टर। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, यू कैन कॉल इट एज आर वेक्टर। और इसका एंगल बन रहा होगा ये रेफरेंस लाइन से, सो एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज, सो ये थीटा हो गया। सो एंगुलर पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट यू कैन कॉल इट, और ये आर वेक्टर दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल एट पॉइंट पी, लेट्स से पॉइंट पी है। नाउ जब हम पार्टिकल पी को क्यू पर ले जाएंगे या किसी और पॉइंट पर लेकर के जाएंगे तो आप पाओगे कि ये आर की डायरेक्शन बदल जाएगी, आर की डायरेक्शन बदल रही है। और अगर इस पॉइंट पर हमको आर लिखना हो तो हम आर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर। अब हम जो पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं वो लीनियर पैरामीटर के टर्म में लिख रहे हैं या ओरिजिनल के टर्म में लिख रहे हैं। सो आर वेक्टर को अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे आर, एक वेक्टर इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, और हम लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं तो उसके हिसाब से ये आएगा आर कॉस थीटा आई कैप की डायरेक्शन में आएगा, आर साइन थीटा जे कैप की डायरेक्शन में आएगा, जहाँ पर आर मैग्नीट्यूड है। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ना यहाँ पर आर के बारे में बात करेंगे, ये रेडियस है, और अगर एक सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं तो रेडियस कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कि अगर सर्कल चेंज नहीं करेगा तो रेडियस कांस्टेंट रहेगा। तो ये मैग्नीट्यूड भी है और ये कांस्टेंट भी है, ये उसकी डायरेक्शन है, आर की डायरेक्शन, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी कि आर की डायरेक्शन बदल रही है। तो कैन बी से कि ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यस, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का प्रोडक्ट लिखते हैं। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी मिलता है कि कभी आपको आर कैप यानी रेडियल डायरेक्शन निकालना हो तो उसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, जहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज दी एंगुलर पोजीशन। तो अगर आपको किसी भी लोकेशन का एंगुलर पोजीशन पता है तो वहाँ पर हम आर कैप निकाल सकते हैं, एंड आर कैप इज गोइंग टू इंडिकेट एज अ रेडियल डायरेक्शन, सो दैट्स कॉल्ड रेडियल डायरेक्शन। और रेडियल डायरेक्शन का मतलब होगा ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर इस रेडियल डायरेक्शन को हमको यहाँ पर डिनोट करना हो तो इस तरह से बोलेंगे कि ये आर है और आर कैप इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज आर कैप। सो यूल फाइंड कि आर कैप डिपेंड्स ऑन थीटा। अगर थीटा बदलेगा तो आर कैप की डायरेक्शन बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। जैसे कि अगर थीटा की वैल्यू आप 0 पकड़ो, जब आपने थीटा की वैल्यू 0 पकड़ी होगी तो आप पाओगे कि 0 के केस में ये आर यहाँ पर आएगा, तो दिस विल बिकम आर कैप। जब थीटा को 90 पकड़ोगे तो 90 केस में ये टर्म 0 हो जाएगा, केवल जे कैप सर्वाइव करेगा, तो जे कैप यहाँ पर आएगा। तो बिकॉज यहाँ से इधर रेडियल जाएगा तो रेडियली आउटवर्ड जाएगा, यहाँ से रेडियल जाएगा तो इधर रेडियली आउटवर्ड जाएगा। अगर सपोज कर लो आप यहाँ पर आते हो 180 पर, तो ये आर हुआ तो आर कैप यहाँ से आएगा। आप यहाँ पर 180 रख करके देख लो, माइनस आई कैप आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर चेक कर सकते हो, आउटवर्ड आएगा। पॉइंट इज कि अनलाइक आई कैप, आर कैप कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर आई कैप चेंज हो रहा है तो डिफ्रेंशिएशन उसके डिफ्रेंशिएशन में उसका रोल आएगा, और हमको ये देखना होगा कि उसका रेट ऑफ चेंज कितना जाएगा, राइट। सो अब इसको यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि आर कैप का रेट ऑफ चेंज कैसा होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल डायरेक्शन, दैट इज डी आर कैप बाई डी टी। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनने वाला है। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो हमने डी अपॉन डी टी, देखिए मैंने इसको टाइम के रिस्पेक्ट में लिया है, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही जानना चाहते हैं। ये बनेगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। यहाँ पर जो आई कैप जे कैप यूज़ हुए हैं वो कांस्टेंट है, उनकी डायरेक्शन फिक्स्ड है। अच्छा, ये टी के रिस्पेक्ट में, ये थीटा के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास एक रूल हुआ करता था, चेन रूल और समथिंग लाइक, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको बदल सकते थे। कैसे बदल सकते थे, वी कैन राइट इट एज डी अपॉन डी थीटा। तो टी को हम हटा के थीटा लिख सकते हैं। अगर हमने थीटा लिखा हुआ है तो इसको कंपनसेट करना पड़ेगा, तो क्या कंपनसेट करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो ये बनेगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि आपने इसको चेंज किया है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी थीटा अपॉन डी टी से। दैट वाज द चेन रूल। डी थीटा आपको ऐसा अपीयर होगा जो कैंसिल आउट हो गया, और अब ये डिफ्रेंशिएशन करना आसान हो जाएगा क्योंकि सेम वेरिएबल पर आ गया। आगे ले जाते हैं, कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, आई कांस्टेंट इसलिए आई को नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हो क्या बनता है, माइनस साइन थीटा बनता है।
और ये आई कैप हो जाएगा। फिर अगर साइन थीटा के पास जाते हैं तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है और ये जे कैप हो जाएगा। सो दिस बिकेम डायरेक्शन। ये डायरेक्शन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, इस वाले पार्ट का मैग्नीट्यूड, तो 1 आएगा। क्यों? अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? अंडर रूट 1 आएगा, जो कि यूनिट आएगा। और इसका भी आप मैग्नीट्यूड चेक कर सकते हो, ये 1 आ रहा है। जस्ट इसका मतलब है जब कभी कोई डायरेक्शन होती है, कैप होता है, कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो आप ऑलरेडी जानते हो। एनी कैप हैज़ ए यूनिट 1 बिकॉज दैट इज अ यूनिट वेक्टर। सो दैट इज ऑल्सो वैलिड ओवर हियर इनटू डी थीटा बाई डी टी। क्या इस डी थीटा बाई डी टी को हम रिप्लेस कर सकते हो ओमेगा से? तो ये ओमेगा हो जाएगा, राइट। सो ये बन गया आपका डी आर कैप बाई डी टी। नाउ ये जो यूनिट वेक्टर दिखाई दे रहा है, ये एक स्पेशल यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, इसको अगर आपको चेक करना हो तो उसके लिए हमको एक और डायरेक्शन के बारे में देखना होगा। अगर थीटा मैंने इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में लिया है तो इस पर एक टेंजेंट बनाएंगे, उस टेंजेंट में एंटी क्लॉकवाइज यानी थीटा के डायरेक्शन में एक डायरेक्शन बनाएंगे। सो टेंजेंट में एक डायरेक्शन थीटा की डायरेक्शन में, सो दैट डायरेक्शन जिसको टेंजेंशियल बोलेंगे, सो दैट इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन को हम थीटा कैप लिखने वाले हैं। तो ये एक टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया। अब अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसकी भी डायरेक्शन होगी जो कि यहाँ पर है, उसको भी हम चाहें तो आई कैप जे कैप के टर्म में लिख सकते हैं। लेट्स राइट दैट कि आई कैप जे कैप के टर्म में ये क्या बनता है। सो अगर हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं तो पहला पॉइंट तो ये यूज़ करेंगे कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर हैं, तो ये भी आपस में कैसे रहेंगे? 90 डिग्री पर रहेंगे, क्योंकि टेंजेंशियल है, रेडियल से 90 डिग्री बनाता है। फिर अगर आप एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं तो लेट्स से एक यहाँ पर रेफरेंस लाइन लेते हैं और दो कंपोनेंट करते हैं इसके, एक इस डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। सिंस ये थीटा कैप की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा? 1, एक यूनिट रहा होगा। और एक मैग्नीट्यूड को हमको कंपोनेंट करना है। ये थीटा एंगल हुआ तो ये एंगल कितना रहा होगा? थीटा, तो ये कितना रहा होगा? 90 माइनस थीटा। कैन वी से कि ये एंगल थीटा रहा होगा? डेफिनेटली। और अगर ये 1 यूनिट का था तो ये 1 इंटू कॉस थीटा आएगा इधर, और इधर 1 इंटू साइन थीटा आएगा। कैन वी से सो? सो थीटा कैप की डायरेक्शन भी अपने को मिल जा रहा है। सो एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और फॉर्मूला यू कैन थिंक ऑफ, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। थीटा कैप टेंजेंशियल डायरेक्शन। कैन वी से टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये आई कैप के साथ आएगा, ये जे कैप के साथ आएगा, और ये जो फर्स्ट वाला है वो माइनस आई कैप के साथ आएगा। तो थीटा कैप इज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। सो दैट बिकम्स अनदर इम्पोर्टेंट रिलेशन जो आपको किसके बारे में बता रहा होगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन के बारे में बता रहा होगा। सो दैट इज गोइंग टू टेल अस टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन। सो अपार्ट फ्रॉम एक्स वाई डायरेक्शंस, आपको दो डायरेक्शंस मिल गया। वन इज अ रेडियल डायरेक्शन, अनदर इज अ टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन ऐसे डायरेक्शंस हैं जो हर लोकेशन पे बदलते हैं, यानी थीटा पर डिपेंड करते हैं। और हर पॉइंट पे ड्रॉ करना हमारे लिए आसान होता है। क्यों ड्रॉ करना आसान होता है? अगर पार्टिकल हमारे पास लेट से यहाँ पर है तो अपने को यहाँ से सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ये रेडियल बन जाएगा, और इसका जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है ये थीटा कैप बन जाएगा। तो हम हर पॉइंट पर आर कैप थीटा कैप ड्रॉ कर सकते हैं, और वो उनकी डायरेक्शन बदल रही होती है और उनके रिलेशन ये आते हैं। तो कई बार एग्जाम में आपको थीटा देगा और आर कैप थीटा कैप के बारे में पूछ लेगा, वो बता देंगे। नो, इन दोनों फार्मूलाज को अगर हम एक साथ रखते हैं और इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हैं। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये जो वैल्यू है वो थीटा कैप ही लिखी हुई है। इसका मतलब है कि अपने को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है जो कि फर्दर यूजफुल है, डी आर कैप बाई डी टी। दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? ये ओमेगा होगा और ये थीटा कैप होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वो आपसे ये पूछेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज किस डायरेक्शन में लाई करता है? तो रेडियल डायरेक्शन का जो रेट ऑफ चेंज है वो थीटा कैप की डायरेक्शन में लाई करता है, और वो इस रिलेशन से गवर्न होता है। आपको ओमेगा बताएगा, थीटा कैप आप वहाँ से लिंक कर सकते हो, और एक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो लेट मी राइट दिस and you also write it. This is basically rate of change of direction. लेकिन कौन सी डायरेक्शन? रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन। अगर कोई आपसे पूछता व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स डायरेक्शन, तो डी आई कैप अपॉन डी टी। अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स डायरेक्शन बोलेगा तो आप बोलेगे 0, क्योंकि एक्स की डायरेक्शन कभी चेंज ही नहीं करती है, तो उसका कोई रेट नहीं आने वाला है।
लेकिन आर एक ऐसा वेक्टर बना है जिसकी डायरेक्शन चेंज करती है, उसका रेट ऑफ चेंज भी आता है, तो उसका रेट ऑफ चेंज इस तरह से आएगा। इसका मतलब उसका रेट ऑफ चेंज भी कांस्टेंट नहीं है। यू सी थीटा कैप डिपेंड्स ऑन थीटा, यानी ये एक ऐसा रेडियल वेक्टर है, ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन चेंज होती है और उसका रेट ऑफ चेंज भी चेंज होता है। सो एनीवे डीपर जाने से आप अवॉइड करेंगे। अभी आप केवल इतना समझेंगे कि वो किस रेट से चेंज होता है, वो यहाँ से बता सकते हैं। अगर आप आपसे कोई बोलता है कि रेट ऑफ चेंज बताएगा, तो इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करने का, वहाँ से अपने को आंसर मिलेगा। सिमिलरली हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है उसका रेट ऑफ चेंज कितना है, और ये जो डेरिवेशंस है वो भी आगे यूजफुल होने वाले हैं, उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सो नाउ लेट्स कंसिडर another thing, that is d theta cap by dt, that means rate of change of tangential direction. So again आप बोलोगे ये d upon dt आएगा और यहाँ पर बनेगा थीटा कैप की वैल्यू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप होती है। इसको फर्दर रिराइट करेंगे चेन रूल लगाने के बाद, d अपॉन डी थीटा बनाएंगे क्योंकि हमको थीटा के टर्म में ले जाना है, एंड देन यू नो कि इसको कंपनसेट करना पड़ेगा, तो डी थीटा अपॉन डी टी लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इसको जब आगे ले जाओगे तो आपको मिलेगा ये माइनस कॉस साइन थीटा विल बिकम कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन के बाद कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और डी थीटा बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसको अगर आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो माइनस ओमेगा, और ये बन जा रहा है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अगर आपको याद हो ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चलेगा ये आर कैप ही है। यू सी दिस आर कैप, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। इसका मतलब है कि जो थीटा का रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो माइनस आर कैप डायरेक्शन में आ रहा है। माइनस आर कैप क्यों? क्योंकि एक माइनस आ चुका है, तो अपने पास जो कंसोलिडेटेड फॉर्म बन रहा है डी थीटा कैप अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा आर कैप। सो एक नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है जो आपको बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल डायरेक्शन। So rate of change of tangential direction is towards center. Can we say it's towards center? Minus r cap का मतलब towards center. Why? Because r cap was it radially outwards. So when we write r cap, so r cap is this. So where is the minus r cap? Minus r cap is inside, towards the center. So minus r cap is towards the center. इसका मतलब है टेंजेंशियल डायरेक्शन का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो सेंटर की डायरेक्शन में होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही पॉइंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो टेंजेंशियल डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज, क्योंकि वेलोसिटी कहाँ होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज एक इंश्योर करेगा कि एक वेक्टर सेंटर की तरफ ज़रूर आएगा। और क्या है वो डी थीटा कैप बाई डी टी, वो आपको सामने मिला। और इसकी अगर डायरेक्शन को आपको लिखना है तो डायरेक्शन आप बता सकते हो कि माइनस आर कैप है, इसका मतलब है टूवर्ड्स द सेंटर है, और इसको आप याद रख सकते हो। सो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल डायरेक्शन। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस फॉर्मूलाज, अब हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बना सकते हैं और एक्सेलरेशन का भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं, और आपस में लिंक भी कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने किसका एक्सप्रेशन बनाया था? अगर हम यहाँ पर आते हैं वापस, तो अभी तक हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है। सो फार वी हैव रिटन दिस पोजीशन वेक्टर, दिस। नाउ अब इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग आगे ले जाएंगे, वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे और एक्सेलरेशन के टर्म में लिखना स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन के लिए, लीनियर पैरामीटर्स। सो नाउ वी आर वर्किंग ऑन लीनियर पैरामीटर्स, एंड ऑन द path we will keep on linking with the angular parameters. So next is velocity of particle in circular motion. So अगर particle circular motion में चलता है तो उसकी velocity कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि velocity is basically dr on dt। तो अगर हमको पोजीशन पता है तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिलता है। नाउ आर वेक्टर आपको पता है, आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी। आर वेक्टर इज आर मैग्नीट्यूड आर कैप। सिंस अपने को पता है कि आर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, वो बाहर आ जाएगा, डी आर कैप बाई डी टी आ जाएगा। और डी आर कैप बाई डी टी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सेटल डाउन कर लिया है, तो ये बनेगा आर डी आर कैप बाई डी टी। लेट मी शो यू, दिस इज डी आर कैप बाई डी टी, that is omega theta cap, so that will convert into omega theta cap.
So this will become omega theta cap. So that is how the velocity formula comes in. So this is the velocity formula. और इस फॉर्मूले से हम लोग क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जिसको आप v लिखेंगे, इसकी वैल्यू जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो फिर ये यूनिट वेक्टर है 1 हो जाएगा, ये r ओमेगा के बराबर हो जाएगा। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रूव भी किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना होता है, r ओमेगा होता है, जो कि यहाँ से भी प्रूव हो जा रहा है। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज थीटा कैप, क्योंकि r ओमेगा दोनों पॉजिटिव हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं, तो थीटा कैप होगा। यहाँ से ये भी पॉइंट प्रूफ हो गया कि जब पार्टिकल सर्कल पे चलता है तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछ सकता है कि प्रूव दैट व्हेन अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कल इट्स वेलोसिटी इज ऑलवेज टूवर्ड्स द टेंजेंशियल डायरेक्शन। दिस प्रूव्स सो, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रहा है, थीटा कैप इज अ टेंजेंशियल डायरेक्शन। सो यहाँ से मैग्नीट्यूड, यहाँ से डायरेक्शन, दोनों वेलोसिटी के बारे में पता चलता है। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया, गॉट टू नो। सो वेलोसिटी भी आपको क्लियर होगी और इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपने मैग्नीट्यूड दो तरह से प्रूफ कर लिया, डायरेक्शन आपको यहाँ से प्रूफ हो जाता है। अब सोचो कि ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमको इतना ये थीटा कैप आर कैप निकालना पड़ा और ये थीटा कैप निकालना पड़ा, तब हम वेलोसिटी के बारे में बात कर पा रहे हैं, राइट। जबकि एंगुलर वेलोसिटी वाज वेरी सिंपल, लाइक डी थीटा बाई डी टी, और उसकी डायरेक्शन फिक्स थी, इसलिए वो ईजी पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे वो एक्सेलरेशन है। जब हम एक्सेलरेशन लिखते हैं तो इसका मतलब है लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और वो लीनियर एक्सेलरेशन कैसे आएगा और अल्फा से कैसे लिंक होगा, यहाँ पर लिंकेजेस क्रिएट हो जाएगी। ये वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में लिंक ऑलरेडी हो चुका है, एक्सेलरेशन बचा था। नाउ हाउ टू गेट दिस एक्सेलरेशन, कम टू द बेसिक डेफिनेशन, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब आपको v पता चल गया और उसको यहाँ पर रखेंगे तो ये बनेगा d अपॉन डी टी ऑफ वेलोसिटी कैन बी रिटन एज v और उसका मैग्नीट्यूड, इजंट इट। नाउ v और या फिर डायरेक्टली आप ये लिख लीजिए, तो ये बन जा रहा है d अपॉन डी टी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है r ओमेगा, डायरेक्शन है थीटा कैप। जब हम इस एक्सेलरेशन को आगे बढ़ाएंगे तो आप पाओगे r कांस्टेंट है, नो मैटर कौन सा सर्कल पे आप चल रहे हो, सर्कल वही रहेगा, इसका सर्कल वही रहेगा, यानी फिक्स रहेगा, यानी r कांस्टेंट रहेगा, d अपॉन डी टी, और ये ओमेगा थीटा कैप रहेगा। थीटा कैप के बारे में हम लोगों ने बात कर रखी है, वेरिएबल है इसलिए इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ओमेगा डिपेंड करेगा, अगर ओमेगा कांस्टेंट दिया गया है तो लाइफ दूसरे तरह से चलेगी, अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं दिया गया है तो लाइफ दूसरे तरह से चलेगी। तो हम लोग जनरल फार्मूला लेके चलेंगे और एज्यूम करेंगे कि ओमेगा हमारा वेरिएबल है, कांस्टेंट आएगा तो फिर उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे और फार्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा। मेकिंग सेंस? सो इसके लिए फिर क्या करना होगा, प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। अपने पास प्रोडक्ट रूल भी है, सो एज पर द प्रोडक्ट रूल आप क्या लिखते हो, फर्स्ट फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। दैट्स हाउ द प्रोडक्ट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन गोज। तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, आर आपका कांस्टेंट है, अलग रखेंगे, आर कांस्टेंट था आउटसाइड है, अलग रखेंगे, ये ओमेगा है। अच्छा, डी थीटा कैप बाई डी टी की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि एक चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन थी, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी सेटल डाउन कर रखा है। व्हाट इज डी थीटा कैप बाई डी टी, दिस इज डी थीटा कैप बाई डी टी, दैट इज माइनस ओमेगा आर कैप, या फिर ओमेगा माइनस आर कैप, यानी ओमेगा इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, सेंटर। सो उसी फॉर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये बनेगा माइनस ओमेगा आर कैप प्लस व्हाट इज डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी को हम लोग अल्फा बोलते हैं, तो अल्फा थीटा कैप। ओके, सो फाइनली वी गॉट टू नो दिस, लाइक ए वेक्टर इज इक्वल टू, एक आर कैप भी आ रहा है, दूसरा थीटा कैप भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में है और एक रेडियल डायरेक्शन में, दो कंपोनेंट के फॉर्म में एक्सेलरेशन आ रहा है। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट को आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इन माइनस आर कैप डायरेक्शन, और ये अल्फा आर इंटू अल्फा इन थीटा कैप डायरेक्शन। सो दैट बिकम्स द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। सो इस सर्कुलर मोशन में आपने एक्सेलरेशन का भी एक्सप्रेशन निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली, पोजीशन निकाल लिया, और इनका लिंकेजेस देखिए, एक्सेलरेशन इज लिंक्ड विद अल्फा, हाउ, बाय दिस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, right? So this is how there is a relation. So this is also the relation between linear parameter as well as angular parameter. और अगर कभी आपसे एक्सेलरेशन पूछेगा तो आप ये बताएंगे। अब अपने को समझना ये है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टर्म्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो इसको मैं यहाँ पे लिखता और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आपको अटेंशन पे करना है। लेट्स से ये आपका सर्कल है और
पार्टिकल यहाँ पर था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब मैं एक्सेलरेशन ड्रॉ कर रहा हूँ और ये पैरामीटर सारे ड्रॉ कर देता हूँ। इसको आप यहाँ से ज्वाइन कराओगे, ये आपका आर वेक्टर है, दैट्स अ पोजीशन वेक्टर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर। ये जो डायरेक्शन होती है टेंजेंशियली टूवर्ड्स थीटा, ये वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पता चल गया, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। अब हम एक्सेलरेशन के बारे में वरी करना चाहेंगे। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा जो कि माइनस आर कैप डायरेक्शन में होगा, तो एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा माइनस आर कैप डायरेक्शन में अंदर की तरफ। दैट मीन्स कैन वी से कि वो सेंटर की तरफ होता है। सो ये जो डिफरेंट कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट थीटा की डायरेक्शन में यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन में। जनरली हम इनको अलग अलग नाम दे देंगे। इसको हम ए सी नाम दे सकते हैं, सी फॉर सेंटर, ये सेंटर की तरफ है। ए आर भी लिख सकते हो रेडियल की डायरेक्शन में, कई बार इसको हम ए एन भी बोलते हैं। और ये जो कंपोनेंट है इसको ए टी बोल सकते हैं, टी फॉर टेंजेंशियल। सो इस तरह से इनके नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। इसका मतलब है कि एक सेंटर की तरफ कंपोनेंट है, एक टेंजेंशियल की तरफ कंपोनेंट है। जहाँ तक ये ए सी की वैल्यू की बात है, तो ये ए सी का मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड इज दिस, डायरेक्शन इज दिस। सो मैग्नीट्यूड इज आर ओमेगा स्क्वायर। और जो 80 लिखा जा रहा है टेंजेंशियल, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? वो आर इंटू एल्फा है। तो इस फर्स्ट वाले को हम कई नाम से बुलाएंगे। ये रेडियल एक्सेलरेशन कहलाएगा, क्योंकि ये रेडियल डायरेक्शन में रेडियल एक्सेलरेशन कहलाएगा। कई बार इसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन ही बोलेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल है। किसका नॉर्मल है? पाथ का नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल सेंटर की तरफ, सेंटर से पास होते हैं। और कई बार इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही बनाएंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो दीज आर गोइंग टू बी द नेम ऑफ द फर्स्ट वन। दूसरे का क्या नाम रहेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अब आपको दोनों के वैल्यूज पता चल जा रहे हैं, डायरेक्शंस पता चल जा रहे हैं। अब आप इसको पिक्चर में ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, थोड़ा सा और भी बात कर सकते हैं। अपने पास एक रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर हम v इक्वल टू आर ओमेगा को यूज़ करें तो वहाँ से ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हैं। तो वहाँ से अगर ओमेगा को रिप्लेस करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू v बाई आर आ जाएगी, उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो इस एक्सप्रेशन को हम v स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो v स्क्वायर बाई आर लिखो आप, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर लिखो, दोनों जस्टिफाइड है। सेंट्रीपिटल के बारे में बताया। टेंजेंशियल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आर अल्फा के इक्वल होता है। गुड टू नो। सो अब चाहो तो फिर इस एक्सेलरेशन को फर्दर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज बेसिकली हैविंग सेंट्रीपिटल वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आर कैप एंड टेंजेंशियल वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप। सो कई बार इस फॉर्म में भी आप समझ सकते हो, दोनों एक ही मतलब है। ये आपको शॉर्ट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल के टर्म में बात कर रहा है। कई बार आपसे पूछेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताइए तो आप ये बताएंगे। कई बार आपसे पूछेगा कि रेडियल एक्सेलरेशन बताइए तो आप ये बताएंगे। कई बार बोलेगा एक्सेलरेशन बताइए तो फिर आप ये बताएंगे। तो अगर आपसे एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी जा रही है तो आप क्या बताएंगे? एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, यू सी की दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये 90 डिग्री हमेशा रहने वाला है। तो जब ये 90 डिग्री होता है तो उन वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं आपको पता है? तो उसके लिए अंडर रूट आएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो कभी आपसे ये पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। बट टू नो, यानी सेंट्रीपिटल की वैल्यू और रेडियल की वैल्यू को रख करके निकालेंगे। फिर अगर आपसे डायरेक्शन पूछेगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन कौन सी है, तो आप पाओगे कि एक्सेलरेशन इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल, नाइदर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियल, इट इज समवेयर एल्स। एंड व्हाट इज दैट समवेयर एल्स? वो इनके बीच में कहीं लाई करेगा ये। सो दैट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो जब पार्टिकल सर्कल पे चलता है तो उसका एक्सेलरेशन किसी आर्बिट्रेरी किसी और डायरेक्शन में होगा और वो बदलती रहेगी, क्योंकि एटी बदलेगा, ए सी बदलेगा डायरेक्शन वाइज, तो ए को भी बदलना पड़ता है। फिर कई बार आपसे पूछेगा कि ये एंगल बताइए कितना एंगल बना रहा है। लेट से आपसे पूछता है कि ये रेडियल से कितना एंगल बना रहा है या टेंजेंशियल से कितना एंगल बना रहा है। जो भी पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दे दोगे। लेट से अगर आपसे पूछता है कि ये टेंजेंशियल से कितना एंगल बना रहा है, तो टेंजेंशियल से एंगल अगर बीटा बना रहे हैं तो क्या हम डायरेक्शन बीटा बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या लिखेंगे? टेन बीटा वेक्टर को यूज़ करके। ये बीटा आपको बताएगा एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम एटी वेक्टर। तो आप एटी से निकालना है, इसलिए आप ए सी को ऊपर रखोगे और एटी को नीचे रख दोगे।
अब ACAT आपको पता है, वहाँ से रख करके आप एंगल बता सकते हो। अगर आपको दूसरा वाला एंगल बताना है तो 90 में सब्ट्रैक्ट करके बताया जा सकता है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड इन कंप्लीट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फॉर्म, और उनके अलग अलग कंपोनेंट के फॉर्म में भी हम बता सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। और ये एक्सेलरेशन पर्टिकुलरली आपको समझना है कि किस तरह से आ रहा है, उसके लिए ये पूरा वेक्टर और मैथमेटिक्स को यूज़ किया गया है। सो इस वीडियो में आपने जो पढ़ा है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, और मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका इंटरप्रिटेशंस देखेंगे, और कुछ ऐसे केस होंगे जिसमें ओमेगा कांस्टेंट होगा। ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा 0 हो जाएगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, जिसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। और अगर ओमेगा वेरिएबल होगा यानी अल्फा एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। अभी जो ड्राइव किया गया वो कंप्लीट है, इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म भी है, यूनिफॉर्म भी है, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।